तो क्या अब देश में इफ्तार करना भी गुनाह हो गया है या फिर कुछ लोग ही हमेशा सवालों के घेरे में रहते हैं? नमस्कार, मैं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। और आज का मुद्दा सिर्फ एक इफ्तार पार्टी नहीं है, बल्कि उस पैटर्न का है जो लगातार सवाल खड़े कर रहा है, खास तौर पर पश्चिम बंगाल में। पहले खबर आई कि वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर्स के नाम काट दिए गए, एक ही बूथ से सैकड़ों नाम गायब। अब दूसरी खबर जो है वो इफ्तार पार्टी में शामिल होने पर सीएपीएफ के 7 जवानों पर कार्रवाई का है। अब आप खुद जोड़कर देखिए, क्या ये सिर्फ संयोग है? घटना मुर्शिदाबाद की है, जहां चुनाव से पहले केंद्रीय बलों को तैनात किया गया था। आरोप है कि ये जवान एक इफ्तार पार्टी में शामिल हुए, जो कथित तौर पर एक स्थानीय पंचायत प्रधान के पति ने आयोजित की थी। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई और चुनाव आयोग ने तुरंत कार्रवाई कर दी। 2 जवान हिरासत में लिए गए तो 5 का ट्रांसफर कर दिया गया। अब इस पूरे मुद्दे पर चुनाव आयोग का तर्क साफ है कि ड्यूटी पर तैनात जवानों को पूरी तरह निष्पक्ष रहना चाहिए। किसी भी सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होना पक्षपात का संदेश दे सकता है। सुनने में ये बिल्कुल सही लगता है, लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है। क्या हर धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होना पक्षपात है? क्या दिवाली, मिलन, होली समारोह, मंदिर दर्शन, इन सब में शामिल होना भी उतना ही बड़ा उल्लंघन माना जाता है? या फिर सिर्फ इफ्तार में शामिल होना ही अचानक निष्पक्षता के खिलाफ हो जाता है? और सबसे दिलचस्प बात, जवानों का कहना है कि इफ्तार पार्टी बीएसएफ कैंप के अंदर ही हुई थी। तो अगर कार्यक्रम कैंप के अंदर था तो क्या वो राजनीतिक भागीदारी है या सिर्फ एक सामाजिक बातचीत? या फिर असली कहानी कुछ और है? क्योंकि अगर आप बड़ी तस्वीर देखें तो सवाल और गहरे हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में मुस्लिम वोटर्स का रोल बेहद अहम है। कई सीटों पर चुनावी नतीजे इसी वोट बैंक से तय होते हैं और पिछली बार भी करीब 75 सीटें ऐसी थी जो इन्हीं वोटर्स ने जीत तय की थी और टीएमसी को जीत दिलाई थी। ऐसे में पहले वोटर लिस्ट से नाम हटने का विवाद और अब इफ्तार जैसे धार्मिक आयोजन पर कार्रवाई, तो क्या यह सिर्फ नियमों का पालन है या फिर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सेंसिटिविटी काम कर रही? क्या चुनाव आयोग जाने अनजाने में ही सही लेकिन एक खास समुदाय को लेकर ज्यादा सतर्क या यूं कहें कि ज्यादा सख्त हो गया है? क्योंकि अगर निष्पक्षता ही लक्ष्य है तो फिर हर धर्म, हर आयोजन, हर मामले में एक जैसी कार्रवाई क्यों नहीं दिखती? अब सीधा सवाल आपसे, क्या इफ्तार में शामिल होना ही इतना बड़ा अपराध है कि जवानों को तुरंत हटा दिया जाए? और अगर है तो क्या ऐसे ही फैसले धार्मिक आयोजन पर लिए जाते हैं? या फिर यहाँ परसेप्शन ऑफ बायस से ज्यादा फियर ऑफ ऑप्टिक्स काम कर रहा है? क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ निष्पक्ष होना काफी नहीं होता, निष्पक्ष दिखना भी जरूरी होता है। लेकिन अगर निष्पक्षता की कार्रवाई ही एक तरफ ज्यादा दिखे तो सवाल उठना लाजमी है। तो अब सवाल आपसे ये है कि क्या ये सब सिर्फ संयोग है या फिर बंगाल की राजनीति में कुछ बड़ा खेल चल रहा है? कमेंट में जरूर बताइए, क्या चुनाव आयोग सच में निष्पक्ष है या फैसले सवाल खड़े कर रहे हैं? ऐसी ही और खबरों के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें और आप हमें ट्विटर, इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।